वसीउद्दीन हैदर साहब, नैब के बड़े करीब आप रहते हैं, नैब को जाके आप देखते हैं, उनकी कोर्ट्स भी आपने देखी हैं, तो फिर हवालात भी तो आपने उनकी देखी होंगी। डिटेंशन सेंटर्स जो हैं, सुना है बड़े अक़ूबत खाने हैं, बहुत ज़्यादा सज़ा दी जाती है, लोगों को सोने नहीं दिया जाता और अजियत में से वहाँ जो लोग रखे जाते हैं गुज़रते हैं। कैसे हैं ये हवालात का मंजर, थोड़ा सा बताएँ आप। जी, ये आपकी बात दुरुस्त है कि वो जैसे हमारे जो जुडिशल लॉकअप हैं आम पुलिस के, ये वैसे नहीं होते। तो हमारी जो पुलिस के जुडिशल लॉकअप हैं, जिसे हम हवाला थाने हैं, जिस तरह पुलिस तो बड़े स्टेशन सिंपल से होते हैं ना, बंदा अंदर जा सकता है, जी चला गया जी आ गया। सर इधर नहीं ऐसा, इधर ये उन्होंने बाकायदा सेल बनाए होते हैं डिटेंशन सेंटर के, और वहाँ पे नाम भी लिखे होते हैं सेल के, कि सिर्फ सेल नहीं 1 2 3? यस एग्जैक्टली, नंबरिंग तो डेफिनेटली होती है। और फिर वो सेल जो होते हैं वो कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है, जगह तो नहीं है, वो उन्होंने बड़े मखसूस से सेल होते हैं, वो बड़ा लंबा चौड़ा नहीं होता। जैसे आप कह लें कोई 10 बाई 15 का कमरा होगा छोटा सा, ठीक है। स्टार्ट में तो अच्छा ये डिपेंड करता है, केस टू केस भी वेरी करता है, केस भी वेरी करता है। तो आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जिसको अज़ियत देनी हो, बिलखसूस जो पोलिटिकली जो प्रिजनर्स होते हैं उनको अज़ियत देनी हो नैब के थ्रू, आपको पता है पीछे नैब की मशीनरी चलती रही है, तो उनके लिए थोड़ा सा और मसले मसाइल होते हैं। आम अगर बात करें, जैसे पब्लिक चीटर होते हैं जो फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ, उनके साथ ज़रा थोड़ा सा उनका रवैया और तरह का होता है। अच्छा, वो जो हम बात करते हैं जनरल पब्लिक की, क्योंकि हमारा तो ज़्यादा कंसर्न इसके साथ ही होता है। इसका जो डिटेंशन सेंटर, सब की बात करें, सबको कैसे अलर्ट होते हैं जी, वो चलें स्टार्ट में हम बात कर लेते हैं। जो पॉलिटिकल फिगर है, जो पॉलिटिकल फिगर, तो सर जी वो उनको तो डिपेंड करता है कि इसको कितनी अज़ियत देनी, और उस हिसाब से उसको डिटेंशन सेंटर का जो सेल का वो साइज़ होता है उसमें रखते हैं। ये डिपेंड करता है कि छोटे से छोटा सेल ओबियसली 10/6 का तो होता है ना, छोटे से छोटा सेल, और बड़े सेल भी होते हैं। और जो मैंने देखे हैं वो सेल अप्रोक्सीमेटली होगा 10 बाई 15 का, जो मैंने देखा हुआ सेल। और उसमें हमारे वो एक थे हमारे मुलज़िम जिनका मैं केस कंटेस्ट कर रहा था, उनसे हम मिलने गए थे उस वक्त, तो हमारी बात भी हुई, उनसे पूछा भी क्या हिसाब किताब है। तो उनमें सर वो देखिए, वो जब आपको ऑप्शन देते हैं ना प्ली बार्गेन की, वो देते हैं बड़े प्यार से कि आप प्ली बार्गेन कर लें। अगर आप नहीं ना मानते प्ली बार्गेन के लिए, तो फिर उन्होंने नैब के पास देखा जाए तो इस कदर इतने एविडेंस नहीं होते कि वो कुछ सफिशेंट एविडेंस जो कोर्ट में वो पेश करें और वो कोर्ट जो है ना उस बेस के ऊपर जो है ना वो फैसला देते। इन्होंने अजियत दे के बंदे को, उनको टॉर्चर करके एविडेंस लेना होता है, ना भी मनवाएं, एविडेंस लेना होता है कि फलां जगह जी मेरा एविडेंस है जी, फलां जगह फलां चीज़ पड़ी है, फलां जगह पड़ी है। फिर बंद वो जाते हैं वहाँ पे छापे मारते हैं, वहाँ से जाके नैब क्या मसलन छोटे कमरे में बंद करते हैं क्या? ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, सब आप कर रहे हैं। छोटे कमरे में बंद करना, ये तो उसको बड़ा सुकून दे रहे हैं। ख़वातीन को भी पकड़ा है, हाँ जी, मरियम नवाज शरीफ रही है नैब के सेल में, हाँ जी, उनके साथ सर प्रॉब्लम ये है कि आपको रात को सोने नहीं देते। अच्छा, रात को सोने नहीं देते, आपके ऊपर लाइट बहुत बड़ी लगा देते हैं, जिससे वो आप सारी रात जागते रहते हैं, आपको नींद नहीं आती। बीच में सोने भी देते हैं 2-4 घंटे के लिए, ज़ाहिर बात है वो इंसान है, उतना को उसको मार्जिन देते हैं कि 2 घंटे 3 घंटे। लेकिन बंदा सो रहा होता है, उसको उठा देते हैं, उठा बैठते 10 साढ़े फलां सवालों का जवाब दे। वो कहते हैं 2 बैड कुक 2 गुड कुक, मतलब 2 अच्छे बंदे आते हैं, 2 बुरे बंदे आते हैं। इवन वो मुंह पे कपड़ा डाल देते हैं और फैंटी भी लगाते हैं, क्या बंदा नहीं मांग रहा था। फिर वो 2-2 4-4 घंटे बाद जो डिफरेंट लोग आते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। 2 वो होते हैं जो अपने अग्रेशन के तरीके से करते हैं, वो टॉर्चर भी करते हैं, मारते भी हैं उनमें। और कुछ ऐसे लोग भी हैं, और जो 2 ग्रुप ऐसे होते हैं जो बिल्कुल प्यार से मनाते हैं, कि पहले फैंटी लगाते हैं, फिर बाद में उनको कहते हैं यार क्यों, देखो यार तुम मान जाओ, तुम क्यों अजियत बर्दाश्त कर रहे हो, उसको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। पूरे फिल्मी सीन चल रहे हैं। एग्जैक्टली। इवन सैफुर मान नियाज़ी साहब को जब नैब ने पकड़ा और सुप्रीम कोर्ट के अंदर से पकड़ के लेके गए, सुप्रीम कोर्ट की प्रिंसिस से पकड़ के ले गए, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जारी की सबके ऊपर, और सबको सस्पेंड किया। वो 14 लोग थे जिनको सस्पेंड किया। आई वॉज प्रेजेंट एट दैट मोमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ने जो अटॉर्नी जनरल था उसको फ़ौरन बुलाया, और उमर अता बंदियाल थे उस वक्त एक्टिंग चीफ जस्टिस, मुझे याद अभी तक। उन्होंने कहा जी 1 घंटे के अंदर अंदर सैफुर मान नियाज़ी साहब को पेश किया जाए सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट की प्रिंसिस से पकड़ा, वो हमारे पास आ रहा था इंसाफ लेने, वो हमारी जिम्मेदारी, हम आपके हवाले करते हैं, किसके हवाले करते हैं, आपकी कैसे जरूरत हो इस बंदे को पकड़ने की। तो वो आया, मेरे पास उसकी वीडियोस पड़ी हैं अभी तक, उसकी तस्वीरें पड़ी हैं। नैब ने जाते साथ ही फैंटा लगाया,
पकड़ के साथ ही फैंटा लगाया सैफरमान न्याजी साहब को, और उसकी वीडियोस मेरे, फिर हमने मेडिकल करवाया, उसका मेडिकल करवा के हमने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया कि सारी इन्होंने मारा भी है, और उसके जिस्म पे निशानात थे, बेल्टों के निशानात थे, थप्पड़ के निशानात थे, मुंह सूजा हुआ था, मुंह के ऊपर नील पड़े हुए थे, ठीक है। और जाते साथ उन्होंने शुरू कर दिया, और जैसे वो लेके गए, आप वीडियो उसकी निकाल के देखें, वो ड्रामाई गिरफ्तारी थी, उसको ठुड्डे मुक्के मार के उन्होंने वो हवाला जो वैन के अंदर बिठाया, और हमारे वकला के सामने बिठाया उन्होंने। तो ये उनका तरीकाकार है। अच्छा, जब ये जो हवालात उनकी होती है, सेल जो बने होते हैं, वाशरूम भी होते हैं उसमें? जी, वाशरूम होता है, अंदर ही होते हैं? आज अंदर ही होता है वाशरूम उसके। बाकायदा वाशरूम होते हैं या नहीं, आर्जी होते हैं, बाकायदा पोर्टेबल होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। किचन छोटा मोटा भी होता है? नहीं, किचन वगैरह नहीं होता जी। खाने के लिए क्या देते हैं? खाने का वो उन्होंने देना है, वो जो भी पकता है नॉर्मल रूटीन के अंदर जो खाना पकता है वो बनाते हैं। हाइजीनिक होता है या जो भी पक जाए? सर जी, ये भी केस टू केस वेरी करता है, ये भी बंदे तो बंदा वेरी करता है कि क्या हो खाना, किस क्लास का बंदा, जैसे जेल में होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ये डिपेंड करता है बंदे के ऊपर कि ये उसको कैसा खाना देना है। वो हर वीआईपी तरीके से किसको रखते हैं? सर वीआईपी तरीके से उसको रखते हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, उसकी एक वजह है कि मैं क्या चीज़ें मिल जाती हैं? चलिए, नहीं, उसको प्रॉपर खाना मिलता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट। उसको बाहर से खाना आता है उसका? नहीं, पकाते अंदर से ही है, क्योंकि बाहर से खाना जा सकता है? सर बाहर से खाना नहीं जा सकता। उसकी वजह यह है कि जो बंदा कस्टडी के अंदर होता है उनकी, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बाहर से खाना आ रहा है, कैसा आ रहा है, कुछ चेक करने वाला। हाँ जी, कोई। लेकिन फिर वहाँ पे जब सबके लिए एक ही खाना पक रहा है, तो फिर उसको स्पेशल खाना कैसे? नो, सब के लिए एक खाना नहीं पक रहा। अच्छा। क्योंकि वो इतनी ज़्यादा तादाद तो नहीं होती ना उनकी, कि वो सैकड़ों के हिसाब से मुलजम होते हैं, 8, 10, 20, 25 इतने एक टाइम फैसिलिटेट किया होता है यार, ये कौन सा है, ये कौन सा, ये कौन सा है, इस हवाले। बेड शेड मिल जाते हैं? नहीं, बेड नहीं होता सर, वो इतना तो नहीं, वो डेफिनेटली हवाला। टीवी ये वो? नहीं, टीवी भी नहीं होता अंदर टीवी वगैरह नहीं होता अंदर। हाँ, आपको कोई स्पेशल प्रोटोकॉल दिया हो तो वो फिर क्या करते हैं कि आपको निकाल के हवालात में से अपने साथ किसी ऑफिस में बिठा देते हैं, कोई अंदर उनका ऑफिस होता है, वहाँ उनको बिठाते हैं, यार बैठ जाए यहाँ पे यार। नहीं, कई दिन जब जिसने रहना होता है, जो 90 दिन की तक तो ये रख लेते हैं। हाँ जी, ये पहले था कि इसको 90 दिन तक, अभी भी 90 दिन तक का फर्ज करें रख लेते हैं, किसी तरीके से भी रख लेते हैं, तो वो रोजाना ऑफिस में तो नहीं बैठने देंगे? नहीं, वो डिपेंड करता है बंदे के ऊपर सर। अच्छा, बंदे पे डिपेंड करता है, केस पे डिपेंड करते हैं। केस पे डिपेंड करता है। केस के अलावा जो पॉलिटिकली बंदा होता है ना, जो जिसको स्ट्रॉन्ग और जो जिसके ऊपर शफकत का हाथ हो, सर उसके साथ बड़ा प्यार भी करते हैं, ऐसा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।